नमस्कार दोस्तों, दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इजारा प्रमुख खबरों को देखने से पहले आपसे निवेदन है कि देव एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा मित्रों। लोक सेवा आयोग की सहायक अध्यापक प्रशिक्षित स्नातक एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा को 2 साल पूरे हो गए, लेकिन अभी तक यह भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। इसमें शामिल 15 में से अभी तक 13 विषयों का ही परिणाम घोषित हो सका है। जिन 2 विषयों हिंदी और सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक पद हैं, उनका परिणाम अभी घोषित नहीं हो सका है। प्रदेश के राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्त 10,768 पदों के लिए एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया 15 मार्च 2018 को प्रारंभ हुई थी। 29 जुलाई 2018 को लिखित परीक्षा हुई थी, जिसके लिए प्रदेश के 39 जिलों में 1,760 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इन भर्ती के लिए आवेदन करने वाले 7,63,317 अभ्यर्थियों में से 52% परीक्षा में शामिल हुए थे। अभी तक हिंदी और सामाजिक विज्ञान का परिणाम घोषित नहीं हो सका है, जबकि इन दोनों विषयों में 3,287 पद हैं, जो कि कुल पदों का 30% से अधिक है। हिंदी में 1,433 और सामाजिक विज्ञान में 1,854 पद हैं। परिणाम घोषित करने की मांग को लेकर इन दोनों विषयों के अभ्यर्थी अब तक 44 बार प्रदर्शन कर आयोग में ज्ञापन दे चुके हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में अनुसूचित जनजाति कोटे की रिक्त रह गई सीटों को अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरने की मांग में दाखिल याचिका पर राज्य सरकार और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज से जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने ओमपाल सिंह व 155 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। याचिका में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों ने नियमों का हवाला देकर अनुसूचित जनजाति कोटे की रिक्त सीटों पर नियुक्ति किए जाने की मांग की है। एडवोकेट सीमांत सिंह ने अनुसार 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए 14,490 और अनुसूचित जनजाति के लिए 1,380 पद आरक्षित हैं। सहायक अध्यापक लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थी की मेरिट लिस्ट बनने पर अनुसूचित जनजाति के कुल 270 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए। सभी को नियुक्ति मिल गई और इस कोटे की 1,110 सीटें रिक्त रह गई। शिक्षकों का बढ़ेगा सम्मान, बेवजह नहीं होंगे तबादले। बच्चों की शिक्षा बेहतर हो, इसके लिए सभी सुविधाओं से लैस होंगे स्कूल। नई शिक्षा नीति को मंजूरी के बाद ही शिक्षकों की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। नई शिक्षा नीति के जरिए शिक्षकों की नियुक्ति, तैनाती, मेधा शर्तों और उन्हें पूरी रूप से सशक्त बनाने के लिए लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में शिक्षकों के तबादले के पर रोक लगा दिया गया है। शिक्षकों के तबादले सिर्फ विशेष परिस्थितियों में होंगे। शिक्षकों के लिए प्रदेश के पास सख्त मानक होगा और सभी तबादले कंप्यूटराइज व पारदर्शिता के साथ होंगे। बंद रहेंगे शिक्षण संस्थान, खुलेंगे जिम। प्रदेश सरकार ने जारी किए अनलॉक 3 की गाइडलाइन। प्रदेश सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार अनलॉक 3 में दिशा निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत सभी स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान इत्यादि 31 अगस्त 2020 तक बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन व दूरस्थ शिक्षा की अनुमति रहेगी। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने स्पष्ट किया कि सभी सिनेमा हॉल, तरणताल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, सभागार, असेंबली हॉल व इस प्रकार के अन्य स्थान बंद रहेंगे। सिर्फ योग संस्थानों व व्यायामशालाओं को 5 अगस्त से खुलने की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी की जाएगी। दिव्यांगों को पढ़ाने के लिए शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण। शिक्षा में बदलाव के बीच दिव्यांग बच्चों के ऐसे शिक्षकों की जरूरत अधिक पड़ी है, जो ऐसे विशेष बच्चों को शिक्षा देने के साथ उन्हें उनकी पसंद की चीज में निपुण बनाए, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके। ऐसे शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर उन्हें प्रमाण पत्र दिया जाए। लक्ष्य ये होगा कि ये शिक्षक विषय में पारंगत होने के साथ ऐसे बच्चों को रुचि के क्षेत्र में तैयार कर सके।
4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड वाले शिक्षकों की शिक्षा के साथ हर क्षेत्र में पारंगत बनाने का लक्ष्य होगा। 2030 तक शिक्षकों को शिक्षित करने की प्रणाली बहुत विशाल होगी। अधिकतर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में बीएड, एमएड और पीएचडी की डिग्री मिल सकेगी। 2030 के बाद वही शिक्षक बन सकेंगे जिनके पास कम से कम 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड डिग्री होगी। इसके अलावा स्थानीय स्तर पर शिक्षण कार्य का अनुभव रहने वाले और 2 साल की बीएड डिग्री वाले ही पात्र हो सकेंगे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति यूपी को सफलता की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगी, क्योंकि इससे संबंधित कुछ आयामों पर प्रदेश में पहले से ही काम हो रहा है। ये बातें बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को कही। उन्होंने बताया कि नई शिक्षा नीति में यूपी सरकार की ओर से भेजे गए सुझावों को भी शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत सरकार की ओर से जो भी सुधारात्मक कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, उन सभी में राज्य सरकार संकल्प बंद होकर कार्य करने के लिए तैयार है। भविष्य में यूपी अग्रणी राज्य के रूप में उभर कर आएगा। डॉक्टर द्विवेदी ने बताया कि नई शिक्षा नीति में बुनियादी शिक्षा पर ज्यादा बल दिया गया है, जबकि प्रदेश में पहले से ही प्रेरणा मिशन के तहत बुनियादी शिक्षा, उपचारात्मक शिक्षा और शैक्षणिक सामग्री पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। छात्र छात्राओं के सीखने पर जोर दिया जा रहा है। छात्र छात्राओं के उपलब्धि स्तर के आंकलन के लिए त्रैमासिक परीक्षाएं आयोजित कराई जा रही है। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में स्क्रूटनी के लिए 71 विषयों में 55,647 आवेदन आए हैं। हाई स्कूल और इंटर में सर्वाधिक 13,144 आवेदन गणित में स्क्रूटनी के लिए आए हैं। यूपी बोर्ड को यह आवेदन ऑनलाइन प्राप्त हुए हैं। आवेदन मिलने के बाद अब स्क्रूटनी का काम शुरू किया जाएगा। गाड़ी चलाते फोन किया तो 10,000 का जुर्माना लगेगा। अब 2 पहिया व 4 पहिया वाहन चलाते समय फोन पर बात करने पर पहली बार में 1,000 और दूसरी बार पकड़े जाने पर सीधे 10,000 रुपये का चालान काटा जाएगा। बिना हेलमेट अब 1,000 रुपया जुर्माना होगा। उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दर से जुर्माना लगाए जाने के परिवहन विभाग के प्रस्ताव को कैबिनेट ने 16 जून को मंजूरी दे दी थी। अब गुरुवार को शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। राजस्व विभाग में रिक्त पद भरे जाएं तो 30,000 बेरोजगारों को मिल सकती है नौकरी। 95,621 सृजित पदों में से करीब 30,000 पद खाली, लालफीताशाही जारी। भर्ती हो तो बेरोजगारों के लिए हर योग्यता के हिसाब से नौकरियां। सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज। सुशांत मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता जा सकता है बॉम्बे हाई कोर्ट। मुंबई में बिहार पुलिस के जवान कोटक बैंक में जानकारी जुटाने ऑटो रिक्शा से पहुंचे पुलिस रिया के घर भी पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की जांच मुंबई पुलिस से सीबीआई को सौंपने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। चीफ जस्टिस एमएस बोबडे को अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है और उसे काम करने दिया जाए। 4,73,000 रुपए के लालच में एमएससी और बीटेक पास 2 युवक ने 6 दोस्तों के साथ ऐसा खौफनाक कदम उठाया कि एक कर 3 युवकों की हत्या कर दी। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड अभिषेक समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को मामले की खुलासा कर दिया। शिक्षकों का भी मूल्यांकन महत्वपूर्ण। शिक्षक शिक्षा का अनिवार्य तत्व है, यह कहना अतार्किक है और ऑनलाइन शिक्षण में शिक्षक का महत्व कम हो जाएगा। शिक्षक के महत्व को कम नहीं किया जा सकता। ये बातें भारतीय जनसंचार संस्थान दिल्ली में हिंदी पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर हेमंत जोशी ने गुरुवार को काशी विद्यापीठ और गुजरात विद्यापीठ की ओर से आयोजित द्विसाप्ताहिक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के चौथे दिन बतौर विषय विशेषज्ञ कहीं दूसरे सत्र में काशी विद्यापीठ स्थित महामना मनमोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान के निदेशक प्रोफेसर ओपी सिंह ने कहा कि भारत की शोध परंपरा बहुत ही प्राचीन है। अंतिम वर्ष की परीक्षा को रोक नहीं सकते यूजीसी। अंतिम वर्ष की परीक्षाएं 30 सितंबर तक करवाने का मकसद छात्रों का भविष्य संभालना है, ताकि अगले कोर्स की पढ़ाई में विलंब न हो सके। यह बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने उच्चतम न्यायालय में दाखिल जवाब में कही है।
ये था आज का दैनिक रोजगार समाचार पेपर की इजारा फटाफट बड़ी खबरें। वीडियो अच्छा लगा हो तो देव एकेडमी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई सूचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।